आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना डाइट खुद से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है, अगर आपको मसल मास बढ़ाना है तो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम यूट्यूब से फिटनेस ट्रेनर के वीडियोस देखते हैं, अगर हम वो डाइट फॉलो करते हैं तो कुछ समय बाद हम वो डाइट को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो डाइट बहुत ही मोनोटोनस डाइट हो जाता है। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से बॉडी उस चीज़ से यूज्ड हो जाता है और फिर वो बोरिंग होने लगता है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप अपना डाइट खुद से इजीली डिजाइन कर पाएंगे। मैं ये डाइट जो बताने वाला हूं ये एक्टोमॉर्फ एंडोमॉर्फ जो बॉडी टाइप होती है उसके लिए भी मैं बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। अगर आप एक्टोमॉर्फ है तो आपको क्या खाना चाहिए अगर आपको मसल मास बढ़ाना है, अगर आप एंडोमॉर्फ है तो आपको कितना खाना चाहिए अगर आपको मसल मास बढ़ाना है तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। मैं एक एक्टर और एक फिटनेस ट्रेनर हूं, मेरा नाम हर्षल सिंह है और आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का की पॉइंट जो है उसको मैं बताऊंगा आपको। तो की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि आपको अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक हाई रखना है, लेकिन कितना हाई रखना है ये हम में से किसी को नहीं पता। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने कोर्स नहीं किया। मैं 8 साल से फिटनेस में हूं, अब मैं 8 साल से जिम करता हूं, लेकिन जब तक मैंने फिटनेस ट्रेनर का कोर्स नहीं किया, मुझे चीज़ों की बारीकियों के बारे में पता नहीं चला, तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन इंटेक आपका कितना होना चाहिए। तो आपको अगर मसल मास बढ़ाना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक हाई रखना चाहिए। कितना हाई रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट्स मसल गेनिंग के टाइम पे इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपको हमेशा आपकी बॉडी के अंदर कार्ब्स होनी चाहिए ताकि आपको एनर्जी प्रोवाइड करते रहे और प्रोटीन यूज ना हो, प्रोटीन वेस्ट ना हो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। जो टिपिकल एक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रेशियो होना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर जब आप मसल मास ग्रो करना चाहते हैं तो वो रेशियो होना चाहिए 1:3 का। मतलब अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो उसमें आपको 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करना चाहिए पूरे दिन के मील में। लेकिन मैं बता दूं ये वेरी करता है और कौन कौन सी फैक्टर होती है जिसपे वेरी करता है। अगर आपकी बॉडी टाइप एंडोमॉर्फ है या फिर एक्टोमॉर्फ है तो ये वेरी कर सकता है। तो मैं आगे चलकर उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। पहले मैं की पॉइंट्स को कवर कर ले। तो आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना करना चाहिए आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको अपना बीएमआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपका बीएमआर होगा उतना ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक करना पड़ेगा। अब मैं फिर से वो दूसरे पॉइंट पे आता हूं कि आपका जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रेशियो है वो कैसे वेरी करता है। देखिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रेशियो जो आपका रहता है वो 1:2, 1:3, 1:4 तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर बीएमआर और आपका बॉडी टाइप। अब मैं बात करता हूं एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप की। उनको कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितना कार्ब्स लेना चाहिए, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, बेसिकली मैं वो बताऊंगा आपको। तो उनका रेशियो होना चाहिए 1:2 और मैक्सिमम जो जाना चाहिए वो 1:3 का जाना चाहिए। मतलब अगर वो 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो उनका कार्बोहाइड्रेट रेशियो जो होना चाहिए वो 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उतना और उतने ही पे क्यों रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए आपको? क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक को बहुत ज्यादा कर देंगे तो वो क्या होता है बॉडी में पूरी तरह से यूज नहीं हो पाएगा और वो बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाएगा। तो आपका मसल गेन होने के बजाय आपका फैट गेन होने लगेगा। तो आपको कार्बोहाइड्रेट रेशियो अपना जो मैंने रेशियो बताया उसके अंदर ही आपको रखना चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप। एक्टोमॉर्फ जो बॉडी टाइप होता है उनको अपना कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन रेशियो कितना होना चाहिए? तो उनका प्रोटीन रेशियो, प्रोटीन कार्ब्स का रेशियो होना चाहिए 1:3 to 1:4 का। मतलब कि प्रोटीन आपका अगर 100 ग्राम है तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए वो तकरीबन 300 ग्राम से 400 ग्राम के बीच का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उतना? क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक लो करेंगे तो उसमें क्या होता है आपका प्रोटीन वेस्ट होने लगता है और प्रोटीन यूज होता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो प्रोटीन का प्राइमरी काम जो होता है वो मसल टिश्यू रिपेयर करने का होता है, तो वो अपना प्राइमरी काम जो रहेगा वो पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। तो आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपको इस रेशियो में लेना चाहिए जो मैंने आपको बताया। आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि आपका जो हर मील में कार्ब्स है वो इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। ये नहीं कि आप सुबह अगर ज्यादा कार्ब्स खा रहे हैं तो रात में आप कार्ब्स को कमती करते जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको हर मील में कार्ब्स को इक्वली डिवाइड करना है। तो आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिए और अगले बार से अपना डाइट खुद डिजाइन कीजिए। क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारे पास बजट नहीं होता, हम न्यूट्रिशनिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते और जो यूट्यूब ट्रेनर जो बताते हैं वो एक बहुत ही मोनोटोनस डाइट हो जाता है। तो आप ये सब पॉइंट ध्यान में रख के आप अपना डाइट खुद से डिजाइन कर सकते हैं और उसको रेगुलरली चेंज भी करते रह सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको आइडिया लग जाए। और कमेंट करके जरूर मुझे बताइए ये वीडियो आपको कितना हेल्प कर पाया। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।